अमेरिका में अब ऐसे आतंकी की गिरफ्तारी हुई है जिसने कथित तौर पर सिर्फ अमेरिका पर हमला करने की साजिश नहीं की थी, बल्कि सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को निशाना बनाने की कसम खाई थी। आरोप है कि ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े इस शख्स ने ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाई थी। उसके पास फ्लोरिडा स्थित इवांका के घर का नक्शा तक मिला है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये पूरा प्लान ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया गया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी के रूप में हुई है। वो इराक का नागरिक है और लंबे समय से ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले उसे तुर्की में गिरफ्तार किया गया और बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान करके रख दिया है। अधिकारियों का दावा है कि अल सादी ने सार्वजनिक तौर पर इवांका ट्रंप की हत्या करने की बात कही थी और इसके लिए वो लगातार जानकारी जुटा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप और उनके पति जेरेड कुशनर के आलिशान घर का विस्तृत प्लान मिला है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उसने उस इलाके की तस्वीरें भी पोस्ट की थी जहां ट्रंप परिवार का घर स्थित है। वहीं एक पोस्ट में कथित तौर पर अरबी भाषा में लिखा गया, ना तुम्हारे महल और ना ही सीक्रेट सर्विस तुम्हें बचा पाएगी। अब जांच एजेंसियों का दावा है कि ये केवल धमकी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे निगरानी और योजना बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। वहीं पूरी साजिश की जड़ 2020 में हुई उस घटना तक पहुंचती है जब बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सुलेमानी मारे गए थे। अमेरिका ने उस समय उसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया था, लेकिन ईरान और उसके समर्थक संगठनों ने इसे खुली दुश्मनी माना था। इसी घटना के बाद अल सादी ने कथित तौर पर ट्रंप परिवार को निशाना बनाने का फैसला किया। अब वॉशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के पूर्व उप सैन्य अटैची इंतिफाद कानबर का दावा है कि आरोपी अक्सर कहता था कि जिस तरह उन्होंने हमारा घर जलाया है उसी तरह हमें ट्रंप के घर को जलाना चाहिए। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अल सादी का संबंध ईरान समर्थित आतंकी संगठन कताइब हिजबुल्लाह और इसी के साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से रहा है। उसके खिलाफ केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप में भी कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि वो आतंकवादी गतिविधियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था जो अलग अलग देशों में हमलों की योजना बनाता और उन्हें अंजाम देता था। इसी के साथ अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार अल सादी पर यूरोप और उत्तर अमेरिका में लगभग 20 आतंकी हमलों और हमले की कोशिश में शामिल होने का आरोप है और इनमें एम्स्टर्डम में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन पर फायर बॉम्ब हमला, लंदन में 2 यहूदी नागरिकों पर चाकू से हमला और टोरंटो स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी जैसी घटनाएं शामिल है। इसके अलावा बेल्जियम के लीच शहर में एक यहूदी आराधनालय को निशाना बनाने और इसी के साथ रॉटरडैम में धार्मिक स्थल पर आग लगाने की साजिश का भी आरोप उस पर लगाया गया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कई योजनाएं समय रहते हुए विफल कर दी गई थी, लेकिन आरोपी लगातार सक्रिय बना हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि अल सादी का कासिम सुलेमानी से व्यक्तिगत लगाव भी था। बताया जाता है कि वो उन्हें अपने पिता समान मानता था। उसके असली पिता ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अहमद काजेमी थे, जिनकी 2006 में मौत हो गई थी। इसके बाद अल सादी को ईरान भेजा गया, जहां उसे सैन्य प्रशिक्षण मिला और कथित तौर पर IRGC नेटवर्क में जोड़ा गया। यहीं से उसकी कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आतंकी गतिविधियों के आरोप के बावजूद अल सादी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय था। उसके अकाउंट पर पेरिस के आईफिल टावर से लेकर मलेशिया के पेट्रोनास ट्विन टावर तक की तस्वीरें मिली हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि धार्मिक यात्राओं और ट्रैवल बिजनेस की आड़ में वो कई देशों की यात्रा करता था और अपने नेटवर्क का विस्तार करता था। वहीं तुर्की में गिरफ्तारी के समय उसके पास इराकी सर्विस पासपोर्ट भी मिला है, जो आमतौर पर विशेष सरकारी अनुमति से जारी किया जाता है। अब अमेरिकी न्यायिक विभाग ने उसके खिलाफ आतंकवादी से जुड़े 6 गंभीर आरोप तय किए हैं। इसी के साथ सहान अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजनबर्ग ने कहा है कि आरोपी ने केवल 3 महीनों के भीतर यूरोप में बम धमाकों, आगजनी और हिंसक हमलों की श्रृंखला को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल अमेरिकी अदालत ने उसे मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने तक हिरासत में रखने की आदेश दिया है। वहीं जांच एजेंसियां अब उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फंडिंग चैनलों और संभावित सहयोगियों की भी पड़ताल कर रही है। तो सवाल सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या कासिम सुलेमानी की मौत के 6 साल बाद भी बदले की आग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के भीतर सुलग रही है और क्या ट्रंप परिवार
को निशाना बनाने की कथित साजिश उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं।